नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, पीवीआर के नतीजे आ चुके हैं दोस्तों। तो नतीजे ऑफ कोर्स आपको पता होगा, लेकिन दोस्तों बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि सर नतीजे तो मार्केट को पहले से अनुमान थे कि नेगेटिव में ही आने के चांसेस है, बिकॉज मूवी सिनेमा तो खुले हुए नहीं है। फिर भी दोस्तों आज पीवीआर क्यों भागा? दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। मार्केट सारे न्यूज़ को फैक्टर इन करना जानता है। आपने देखा ही कैसे विप्रो, एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फी मीन्स इन्फोसिस के नतीजे बहुत ही अच्छे आने के बावजूद भी हमें उनमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। दोस्तों यही होता है और ये साइकोलॉजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप चाहे मार्केट को ट्रैक करते हैं तो आप ऑलरेडी समझ जाएंगे। तो फटाफट दोस्तों रिजल्ट को देखता हूँ, उसके बाद ब्रोकर्स की क्या प्रतिक्रिया है और दोस्तों मेरा क्या आउटलुक है, मैं पीवीआर को आने वाले टाइम में कहाँ देखता हूँ। लेकिन चैनल में फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर अपडेट्स को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस आज के दिन मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि मार्केट क्यों गिरा, और आपको अगर कंफ्यूजन है कि आईआरएफसी, आईपीओ या फिर इंडिगो में किसको अप्लाई करना है, तो मैंने प्रतिक्रिया दे दी है। और दोस्तों स्टॉक फटाफट में मैंने आज 30 स्टॉक कवर किए हैं, जिसे मैंने दोस्तों 2 स्टॉक का एमओएस बताया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जहाँ पे बाइंग लेवल हो सकती है, और 3 स्टॉक कौन कौन से ब्रेकआउट है, उसे प्रॉफिट बुकिंग करना है या फिर नहीं करना है, इसमें दोस्तों मैंने बता दिया है। आपके अगर स्टॉक इसमें से है तो जाकर देख सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स मैंने डायरेक्टली ओपन कर लिया है, डाउनलोड मैंने किया दोस्तों। कहाँ से मैंने डाउनलोड किया है, तो बीएससी इंडिया पे आप जाइएगा, सीधा दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ने कंपेयर करना है कि इनके रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। दोस्तों पहले मैं ईयर टू ईयर कंपेयर करूंगा, उसके बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर कि इनके नतीजे कैसे रहे। तो दोस्तों ये ईयर ऑन ईयर है, आप देख सकते हैं कि हमें 2019 से मीन्स 31/12/2019 चूँकि क्वार्टर 3 दोस्तों, तो हमें 31/12/2020 को कंपेयर करना है कि इनके रेवेन्यू कैसे रहे हैं। तो आप रेवेन्यू देख सकते हैं दोस्तों कि इनकम में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। एक चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूँ इधर पे कि इनके जो इनकम है दोस्तों ऑफ कोर्स बहुत ही कम है, बिकॉज जो इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि ऑफ कोर्स ये कंपनी जो रेवेन्यू करवाती है, मीन इनके जो कार्यकाल है दोस्तों, जो चलन है उससे जो कमाती है। लेकिन एक चीज़ नोटिस करिएगा, इधर पे दोस्तों कितना है रुपीज़ इन मिलियन, 91,000 रुपीज़ इन मिलियन था, ये 4540 है। फिर भी जो रेवेन्यू है इतना कैसे बढ़ा दोस्तों? इन्होंने अदर इनकम को ऐड किया है, जो पैरा नोट 4 में है दोस्तों। तो ये इनकी अदर इनकम है। अदर इनकम को ऐड किया जाए, एग्रीगेट किया जाए, तो ही दोस्तों हमें इनकम में राइस देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें क्वार्टर 2 की बात की जाए दोस्तों, तो हमें जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। और अदर इनकम की बात की जाए तो उन्होंने उसमें ऐड नहीं किया था, लेकिन दोस्तों साइकोलॉजी को मजबूत करने के लिए इन्होंने अदर इनकम को ऐड किया है, और सब कंपनी करते हैं। इवन दोस्तों एचडीएफसी लिमिटेड की मुझे याद है कि Q2 में उन्होंने अदर इनकम को अच्छे खासे ऐड किए थे। अब एक्सपेंसेस की बात की जाए तो एक्सपेंस कैसे है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि ईयर टू ईयर ऑफकोर्स एक्सपेंस में कमी होगी, बिकॉज दोस्तों अभी इनके ऑपरेशन ठीक से नहीं चल रहे, तो बहुत सारे एक्सपेंस में कटौती देखने को मिलती है। इनके बात की जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो एक्सपेंस फ्लैट से देखने को मिल रहे हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन दोस्तों हमें जो देखना है कि इनके ऑफकोर्स प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। दोस्तों प्रॉफिट की बात की जाए तो ऑफकोर्स प्रॉफिट की तो बात ही नहीं आती, बिकॉज लॉस ही आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इधर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां दोस्तों कुछ समय पहले की बात की जाए तो 36 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा था। जो पिछले क्वार्टर की बात की जाए तो 180 करोड़ का लॉस दिखाई पड़ रहा था, और इस क्वार्टर में दोस्तों कितना का लॉस है, 49 करोड़ का हमें लॉस कंपनी ने पोस्ट करते हुए दिखाया है। लेकिन यस पॉजिटिव कमेंट्री देखने को मिल रही है। और ऑफकोर्स दोस्तों रिजल्ट तो एकदम एक्सपेक्टेड थे कि खराब आएंगे, क्योंकि दोस्तों कोई भी सिनेमा घर चल नहीं रहे हैं, कोई मूवी रिलीज नहीं हो रही। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो मूवी रिलीज हो रही है दोस्तों, तो इनका जो तगड़ा कॉम्पिटिटर है कौन है, ओटीटी। दोस्तों ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत सारे मूवीज इनसे छीन ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं है। और जब तक ओटीटी राइज करेगी इनको दोस्तों थोड़ा सा खतरा हो सकता है। लेकिन क्या इससे ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी, या फिर बड़े बड़े ब्रोकर्स का क्या टारगेट्स है, क्या कमेंट्री है, और दोस्तों मुझे क्या लगता है कि इधर से कितना जा सकता है। तो फटाफट दोस्तों एक बार थोड़ा सा कमेंट्री देख लेते हैं। उससे पहले ईपीएस से भी दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर कैसे रहे। तो भाई ये जो कॉलम है दोस्तों, तो ब्रैकेट में क्यों है, तो ये लॉस पोस्ट किया गया है इसलिए दोस्तों, तो इसलिए अर्निंग खराब है, ये मार्केट को पहले से ही अंदाजा था। इसलिए दोस्तों रिजल्ट के पहले आज हमें प्राइस भागता हुआ देखने को मिला, और शॉर्टर्स जो ये सोच के शॉर्ट किए थे कि भाई मार्केट में गिरावट होगी, इनका रिजल्ट खराब आने वाला है। लेकिन दोस्तों मार्केट हमेशा पहले ही न्यूज़ को फैक्टर इन कर लेते हैं। इसमें दोस्तों आपको वही रिपोर्ट मिलेगा कि भाई पीवीआर ने 49 करोड़ का जो लॉस पोस्ट किया है। और पिछले क्वार्टर की बात की जाए क्वार्टर 2 की, तो 184 करोड़ का लॉस था दोस्तों, जो कि अभी बहुत ही कम हो चुका है। तो इधर पे दोस्तों क्या कमेंट्री आप देख सकते हैं कि क्वार्टर 3 सॉ द रीओपनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशंस एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स अनलॉक प्रोग्राम। अभी को पता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट्स मीन्स बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अकॉर्डिंग 31 जनवरी तक आप नहीं खोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपना डिसीजन ले लिया, उसमें से आपको पता है कि बंगाल भी दोस्तों वो स्टेट बन चुका है। तो द
last amongst business to reopen. PVR said it was yet to open 56 screen in 13 cinemas as of 15 January. Since rental negotiation was ongoing, discussion with landlords is in progress and is expected to close in the near future. तो आपको पता है दोस्तों कि सिनेमा घर चले या फिर ना चलें, मॉल तो खुल गए हैं, लेकिन इनको अपने लैंडलॉर्ड को पैसे देने ही पड़ेंगे। और दोस्तों अगर इनका रेवेन्यू नहीं आता है और इनके एक्सपेंसेस बढ़ते रहते हैं, जो भाड़ा वाड़ा होता है दोस्तों, जो लैंडलॉर्ड को देना पड़ता है, तब तक दोस्तों ये कंपनी एक लॉस मेकिंग ही रह सकती है। मैनेजमेंट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि दिस पीवीआर सेड ऑन अकाउंट ऑफ स्टैगर्ड स्टेट वाइड रीओपनिंग, कैपेसिटी रेस्ट्रिक्शन एंड लिमिटेड मूवी रिलीज विच इम्पैक्टेड फुटफॉल्स थ्रू कॉस्ट कंटिन्यू टू बी इनकर्ड। तो आपने देखा कि पीवीआर का सीधा बोलना है कि ये सब रिस्ट्रिक्शन लॉकडाउन इनको बहुत ही प्रभावित किए हैं। और दोस्तों इधर पे आप देखें तो कंटिन्यू अगर मैं पूरा पढ़ूँ तो पीवीआर सेड इट हैड स्ट्रीमलाइंड इट्स ऑपरेशन इंट्रोड्यूसिंग प्राइवेट स्क्रीनिंग टू इम्प्रूव फुटफॉल्स हेयर, स्मॉल ग्रुप्स वर अलाउड टू हायर ऑडिटोरियम्स टू इन्जॉय द कंटेंट ऑफ देयर चॉइस वाइल बॉलीवुड इज़ येट टू रिलीज इट्स हिंदी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो पीवीआर या फिर आइनॉक्स जैसे बड़े थिएटर है दोस्तों, ये कोई लाइक तमिल, तेलुगु या फिर बंगाली मूवीज़ नहीं चलते हैं। यस दोस्तों, ये सब भी अच्छी मूवीज़ रिलीज़ करते हैं ये सब, लेकिन दोस्तों फिर भी जो इनका मेन रेवेन्यू है वो कहाँ से आता है दोस्तों, वो आता है सीधा हिंदी ब्लॉकबस्टर से। बात की जाए बड़े नाम से तो बॉलीवुड के जो बड़े सेलिब्स हैं, आपको पता है कि बीच में दोस्तों बॉलीवुड को लेके बहुत ही सेंटिमेंट खराब हो चुके थे, जो कि अभी भी सुधरे हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड बहुत ही दोस्तों एग्रेसिव दिखाई पड़ रहा है कि बहुत सारे मूवीज़ रिलीज़ हो सकते हैं, लेकिन देखना बनता है कि वो मूवीज़ कहाँ रिलीज़ होते हैं। बॉलीवुड की बात की जाए बड़े बड़े दिग्गज की, तो क्या वो दोस्तों पीवीआर आइनॉक्स में रिलीज़ करवाते हैं या फिर इनके बढ़ते जो कॉम्पिटिटर है ओटीटी उधर पे। लेकिन दोस्तों बात की जाए मेरी, तो बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, जो नामी ग्रामी हैं, जिनको हम लोग बहुत सुपरस्टार बोलते हैं, वो लोग ऑफकोर्स दोस्तों ओटीटी में जाना नहीं चाहेंगे। लेकिन जितने भी उभरते हुए स्टार हैं, मैं देख रहा हूँ कि वो सीधा ओटीटी को टारगेट कर रहे हैं। और दोस्तों अगर ओटीटी ऐसे बढ़ते रहा तो इनके जो बिजनेस में थोड़ा इम्पैक्ट या फिर डेंट पड़ सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन ये देखना बनता है कि मार्केट में दोस्तों इसको लेकर क्या रिएक्शन आ रहा है और हिंदी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ कब कब रिलीज़ होने को मिल सकते हैं। ओवरऑल स्टॉक की बात की जाए तो फंडामेंटली दोस्तों बहुत ही अच्छा स्टॉक मुझे लगता है। लेकिन आप देख सकते हैं कोरोना, हर एक चीज़ दोस्तों एक लाइक होता है, ऑफकोर्स एक कंडीशन होती है जहाँ पे हमें दोस्तों कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो कोरोना आया दोस्तों, ये टूट गया। आपने देखा कि पीवीआर भी, और बात की जाए आईआरसीटीसी जैसे बिजनेस है, हमें एक डेंट खाते हुए देखने को मिले। लेकिन दोस्तों ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मार्क हो सकता है। आपको दोस्तों मैं चार्ट पर दिखाऊँ, ये इनके ब्रेकआउट हो सकते हैं। अगर दोस्तों इसको ये ब्रेकआउट तोड़ता है तो हमें अपसाइड देखने को मिलता है। अगर नहीं तोड़ता है दोस्तों, हमें क्या कंडीशन देखने को मिलता है और क्या होगी अल्टीमेट बेस्ट बाइंग लेवल। उससे पहले आप देखें दोस्तों, तो हमें आज की बात की जाए तो 2.5% अब दिखाई पड़ रहा है। 52 वीक लो दोस्तों 700 तक ये स्टॉक आ चुका था। उसके बाद 2000 दोस्तों इसके ऑल टाइम हाई दिखाई पड़ रहे हैं। 52 वीक हाई की बात कर रहा हूँ। 8000 करोड़ की मार्केट कैप है। इसका मतलब दोस्तों अभी भी ये छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप है, डिविडेंड बांटती नहीं है। एक चीज़ दोस्तों सबको ध्यान देनी चाहिए कि इसमें जो इंडस्ट्री पी है 29 के लगभग है, और दोस्तों इसका पी मिसिंग है क्योंकि इसने दोस्तों कंसेक्यूटिव कुछ क्वार्टर से आपने देखा कि रफली मार्च से ही दोस्तों इन्होंने अपना लॉस को जारी रखा है, जो कि एकदम सामान्य बात है। बहुत सारी कंपनीज ने भी दोस्तों लॉस को जारी रखा। डिलीवरीज हमें प्रॉमिसिंग बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रही है। इसका मतलब इसमें दबा के डिलीवरीज नहीं दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब ट्रेडिंग के लिए दोस्तों ये स्टॉक यूज़ किया जा रहा है, लेकिन अभी तक दोस्तों डिलीवरीज हमें इंडिकेट करवाती है कि इसमें एकोमोडेशन जारी है, जो बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ रही है। इसमें इसके बारे में ही डिस्कशन करने वाला हूँ। देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बता दूँ, इससे दोस्तों मैं पहले ही एक्सिट ले लिया था और उसके बाद मैंने अच्छा खासा इसमें दोस्तों मुनाफा भी बुक किया था। आप देख सकते हैं कि अभी जिस भाव पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों, तो ये इसके अल्टीमेट कुछ दिन पहले ये जिस लेवल पे 1500 को दोस्तों रेजिस्टेंस बना के ये फिर से गिर चुका था, कितना 1250 के लगभग। उसके बाद फिर से दोस्तों हमें एक तेज़ी रिकवरी देखने को मिली। भाई मार्केट तेज़ था तो भाई ये भी तेज़ होगा, जो कि स्वाभाविक सी बात है, बिकॉज ये कोई गिरा हुआ स्टॉक नहीं है। कंडीशन इनके विपरीत है, लेकिन स्टॉक में बहुत ही दम है दोस्तों। ये मैं आपको बना कर दिखाना चाहता हूँ। ये दोस्तों एक वेज है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, टेक्निकल में हम लोग इसको बहुत ही यूज़ करते हैं और इस वेज में दोस्तों ये ट्रेडिंग हो रहा है। अब ये ब्रेक आउट देगा कि ब्रेक डाउन दोस्तों, बिकॉज जब जब ऐसे लाइक वेज में दोस्तों कभी स्टॉक का प्राइस अगर होता है, मीन्स इस तरह का ट्रेडिंग अगर होता है, तो हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन देखने को मिलता है, फिर साइड वेज देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये हाई टाइम है कि ये ब्रेकआउट देता है या फिर ब्रेक डाउन। वह बहुत ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनको लगता है कि रिजल्ट खराब है तो कल चलिए इंटरडे मारते हैं, कल शॉर्ट सेलिंग मारते हैं। लेकिन दोस्तों ऑपरेटर को गिरा देंगे और एक बार ये 1500 का लेवल तोड़ता है दोस्तों, तो मुझे पक्का यकीन है कि साइकोलॉजी मेरी बोलती है 1560 या फिर 1650 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एंट्री पॉइंट की बात की जाए तो इधर पे भी मुझे एंट्री पॉइंट सही नहीं लग रही है। अगर आप कंडीशन देखें, कोरोना वायरस का अभी भी जीरो नहीं हुआ है। यस, बहुत जगह मूवी खुल जाएंगे, लेकिन देखना बनता है कि इनके थिएटर्स कैसे परफॉर्म करते हैं और प्री कोविड लेवल के पहले आने में इनको कितना टाइम लग जाता है। ओवरऑल स्टॉक के बारे में डिस्कस करूँ दोस्तों, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी कंडीशन थोड़े
से विपरीत दिखाई पड़ रहे हैं। एक डिप अगर आता है दोस्तों, अगर आपको एंट्री करना है इस स्टॉक में तो एटलीस्ट दोस्तों मीडियम पे एंट्री करिएगा, जहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड सही हो। या फिर दोस्तों ये जो इसका बॉटम था, इधर पे आने के चांसेस अभी मुझे कम दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज मार्केट में अच्छा खासा तेजी है। लेकिन दोस्तों ये जो सपोर्ट है 1300 1350, ये इसकी एंट्री पॉइंट हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म का निवेश करना चाहते हैं तो ऐसे स्टॉक के बारे में कुछ मैं नेगेटिव कमेंट नहीं करूंगा। कभी दोस्तों मैं पोर्टफोलियो का स्टॉक हुआ करता था, लेकिन जब तक स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, इनके बिजनेस नहीं सुधरेंगे, तब दोस्तों मैं इसमें हाथ नहीं डालूंगा। मेरे कोई पर्सनल रीजन है, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में सब कुछ शॉर्ट करेंगे और ऑपरेटर कहीं से लॉन्ग ना करते हैं। और लॉन्ग करता है दोस्तों 1500 का लेवल तोड़ता है, आपको 1560 या फिर 1650 के लेवल पे देखने को मिल सकता है विद इन एक वीक। तो गाइस यही मेरी प्रतिक्रिया थी। और अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करना है तो थोड़ा एसएल अच्छा से लेके काम करिएगा, और अगर आपको उठाना है माल दोस्तों तो एटलीस्ट मीडियम में उठाइएगा, जहाँ पे आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखाई पड़े। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द इनके Q3 रिजल्ट। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, और मैंने लेवल्स टारगेट्स भी आपको डिस्कस कर दिए। अच्छी लगी वीडियो तो दोस्तों एक लाइक ठोक दीजिएगा दिल से। चैनल फर्स्ट टाइम है तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी याद से ड्रॉप करिए। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।